टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखें, अभी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर होता है आपकी, जैसे आपके जो मुल्क के आजकल हालात चल रहे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, आप कहते हैं कि महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुझे बताएं कहाँ पे आपको महंगाई नज़र आ रही है? इतना भाई मुझे तो नजर आ रही है भाई। आप मुझे बताएं, आपके चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह के हुक्म से और प्यारे बीवी के सदके आप, मुझे तो कहीं नज़र नहीं, हर खाना पीना हर चीज़ वैसी चल रही है, ठीक है। हम मतलब आप क्या चाहते हैं, जब मर जाए हम तो फिर आप कहेंगे महंगाई नहीं, अल्लाह मर नहीं ना सकते हैं हम, मैं मुसलमान, ठीक है, हमारा इसके ऊपर ईमान है, हम मुसलमान हैं। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी इस मुल्क ने कायम रहना है। करे। ठीक है। इस मुल्क को जो सबसे आप पे जो सबसे सख्ती है ना, वो आपके हुक्मरान है, ठीक है। मैं तो नहीं चला रहा मुल्क, मैं तो एक आम शहरी हूँ, ठीक है। मेरे कोई घर का खर्चा क्यों उठा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे, आम शहरी ही हुक्मरान गवर्नमेंट बनाता है, आम शहरी। मेरा मेरा ज़रा थोड़ा सा चेंज है। ओपिनियन आपका चाहिए। मेरा थोड़ा ओपिनियन इसलिए चेंज है क्योंकि आपने क्वेश्चन किया ना कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। और ये नेबर के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन हो सकते हैं बेहतर? अब फ्यूचर जो डिपेंड करता है ना, वो आपके कानून पे डिपेंड करता है। अगर आपके कानून में सख्ती है, आपके कानून में इंसाफ है, तो आप देखें, इंसाफ है ना, तो अगर आपने 10 चीज़ें हैं ना ठीक करने वाली, वो 10 चीज़ों को एक कानून जो है ना वो ठीक कर सकता है। आप बारी बारी 10 को नहीं ठीक कर सकते। अगर आपका कानून ठीक होगा ना, अगर इंसाफ होगा, तो आपकी 10 चीज़ें जो ख़राब है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, और उसी से फिर आप आगे नेबर में जाए, यूरोप में जाए, जिधर मर्जी काम करें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आगे मैं भाई से बात कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने मुझे बाद में बोला कि हमारा और इंडिया में, वहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों में कोई सेम नहीं है। भी सेम नहीं है, हम क्या? मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, क्या सेम हिंदू हो सकता है वहाँ आपका? पे भी मुसलमान है, और अगर जो नहीं है वो हिंदू है, काफिर और हिंदू में। देखिए, हिंदू हिंदू ही है ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, हम मुसलमान हैं, हमारा उनका कभी कुछ सेम हो सकता ही नहीं है। तो हम जो इतने 100 साल इकट्ठे रहे, वो कैसे रहे? फिर आप दुआएं दें कायदे आजम को, इलामा इकबाल को, जिन्होंने आपको एक आज़ाद मुल्क दिया। उसमें आपके दादा परदादा, आप सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर वही दौर होता तो हम बैठे तो जरूर होते, आर्मी पीछे आपकी हिंदुओं की, इंडिया की खड़ी होती, तो वो ठीक था कि ये मुल्क ठीक है? देखिए, मेरी बात सुने, बात फिर वही आ जाती है। नहीं, मैं ये मेरा बात नहीं आपका कर रहा, सवाल, आप थोड़ा मैं आपका सा सवाल समझ गया। देखें, इस मुल्क, आपसे किसी से, मेरे किसी से सवाल नहीं है, हमारे जो हुक्मरान है ना। मैं जिस सोच की बात करता हूं, मैं जिस कट्टरवाद की बात करता हूं, यही है। ये जो बंदा बोला ना इसने, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं। अरे हिंदू इंसान नहीं है क्या? आप मुसलमान हैं तो आप में दिमाग ज्यादा है। आप मुसलमान हैं तो आपके 2 के बदले 4 हाथ हैं। आप मुसलमान हैं तो आपके 2 आंखों के बदले 4 आंखें हैं आपकी। आप मुसलमान हैं तो आपकी आवाज जो है वो कहीं और से निकलती है, ऊपर के बजाय कहीं और से निकलती है आवाज। आपका खून हरा है क्या, लाल की बजाय? ये जो सोच है ना कि हम मुसलमान हैं तो हम ही सबसे बेस्ट हैं, ये सोच खतरनाक है, और इसी खतरनाक सोच की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते। ये सीखना है तो हमारे देश के मुसलमानों से सीखिए, जिन्होंने आपको लात मार के भगा दिया यहां से, क्योंकि सोच आपकी वैसी नहीं थी। आप साथ रहना नहीं चाहते थे, तो जो साथ नहीं रहना चाहते थे वो चले गए। हमारा देश एक साथ रहता है, एक साथ सोता है, एक साथ खाता है, एक साथ सुख सहता है, एक साथ दुख सहता है, सब कुछ एक साथ हम करते हैं। और मैं सिर्फ हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस देश में जो भी रहता है वो इंडियन है, और वो इंडियन की तरह सोचता है। हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं, हर तरफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं, सब अलग अलग है, लेकिन है तो ये एक ही बॉडी का हिस्सा ना। तो वैसे ही विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, जहां पे ज्यादा उग्र विचार हो जाएंगे उनका इलाज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सप्रेस करें लोगों को। मैं कहूं कि जी वो मुसलमान है, अरे वो तो बेकार आदमी है, मैं नहीं कह सकता ऐसा, हमारे संस्कारों में नहीं है, क्योंकि हम सबको बराबरी की निगाह से देखते हैं। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, जो बेसिक राइट्स हैं वो सबको बराबर के हैं। हम अपने यहाँ रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते कि ये पीएम बन सकता है क्योंकि ये मेरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है, और ये नहीं बन सकता क्योंकि ये काफिर है, क्योंकि दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखता है।
हमारे यहां ये भेदभाव नहीं किया जाता, आपके यहां किया जाता है। और इस सोच को मैं कट्टर सोच कहता हूं। इसी सोच की वजह से आपकी हालत हो रही है, इसी सोच की वजह से आप पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, इस सोच की वजह से। मेरा ख्याल है 30 साल तो आपको सिर्फ दो खानदानों के नाम ही सुनते आ रहे हैं, जरदारी, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। आगे से उनकी औलादें आ रही हैं। कौन सा भाई आपने आ आपने जाना जो या बात मैंने की आ है, मैं जाना? उसकी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अभी यहाँ पे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं वो खुश हैं? मैं आपको बताऊँ, भाई 8 कहाँ लाख खुश हैं? मुझे बताएं कौन खुश है? वही तो कह रहे हैं ना कि हम यहाँ अल्लाह का शुक्र है, वो तो अल्लाह नो डाउट वो अल्लाह तो का हमने हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ठीक, वो तो लेकिन आपके हुक्मरानों ने कोई कसर छोड़ी है? आपको मैं बताऊं, कोई नाम नहीं ले रहा। 8 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट कह लें या यूथ कह लें, जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। और अभी एक कंसल्टेंट भाई से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे लोग जो यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं वो भी बाहर जाना चाह क्यों रहे जा हैं। रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान बनाया गया, अल्लाह का शुक्र करें, और यहाँ से फिर इसका मतलब जो जा रहे हैं वो नशुक्री कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखें वो उनकी अपनी सोच है। मैं बैठा हूँ, मुझे 10 साल हो आप गया। क्या बिजनेस करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का मेरा काम अच्छा है। चल रहा है, अल्लाह का बहुत एहसान है, चला रहा हूँ। ठीक है। किसी के रहमो कमर पे मैं इस पे नहीं बैठा हुआ कि शहबाज शरीफ आके मुझे कुछ दे रहा है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वोट कास्ट नहीं किया। मैं आपको ये भी बात बता दूं, लेकिन ये है कि हमें वोट देखिए ओ भाई, मुझे किसको करूं? ठहरे, करना चाहिए। किसको करूं? चलने बताएं। जो बेहतर आप इनके सादिक अमीन होने का मुझे लिख के देते हैं। मैं तो नहीं लिख के दे सकता, लेकिन ये बेहतर जो आपको लगे उसमें से किसी भाई एक कोई बेहतर नहीं है अभी, एक आपके पास एक होप है इस वक्त, सिर्फ एक होप है, और वो नजर भी आती है, वो सर इमरान खान की सूरत में है। तो आप उन्हें ही वोट दे दें, फिर आप कहते हाँ, हैं मैं देंगे किसी को- इंशाल्लाह। अब इलेक्शन होंगे, अब उस तरफ जाएंगे, आप देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर की बात कर रहे थे और ओवरऑल ये बात कर रहे थे कि भाई जो IMF के हवाले से अगर बात करें, बहुत बड़ी महंगी शर्तें, बड़ी मुश्किल शर्तें रखने लग पड़े हैं। अब लोग ये कह रहे हैं शायद हमें जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी रिस्क पे लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ना वो लोग हकीकत देखें तो वो सच्चे हैं। एक आदमी अब पैसे दे रहा है, देता जा रहा है, आप खाते जा रहे हैं, आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा ही नहीं किया। ऐसे ही है, ठीक है ना। देखेगा कि यार इसे जो पैसे दे रहे हैं वापस नहीं आ रहे। इतने सालों से इस डॉलर भी चल रहा है ना, सरवाइव कर रहे हैं, और उतने सालों से डॉलर आ भी रहे हैं, और वो डॉलर जो है वो खाए जा रहे हैं, और उसको मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया। तो जब आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया तो ये दिन तो ऑटोमेटिकली आना ही था। IMF इतनी मुश्किल क्या बनेगा अगर अल्लाह ना करे, जैसे कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर, मतलब जो हमारे एटॉमिक प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं जो है वो किसी के कहने के मुताबिक चलाना पड़ेगा या उसको रखना पड़ेगा। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि हमारी जो कंट्री है ना, वो वैसे बज़ाहिर लगता है कि सियासी पार्टियां चला रही हैं, लेकिन वो सारी इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि यार अवाम किसके साथ खड़ी है और अवाम क्या चाहती है, और हमने किसको, अगर आप ही मुल्क चला रहे हैं तो आप ही इतनी अकल करें कि हमने किसको आगे लेके आना है। आप मुझे ये बताएं लास्ट में बात, इसके बाद वाइंड अप करते हैं, कि न्यूक्लियर जो सा हमारे प्रोग्राम हैं, अगर वो किसी के कहने पर हम उन्हें मैनेज करेंगे, हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर जाएगी, तो क्या हमारे पास तो दिखाने को, कहने को, जो हम हर बात पे ये कह देते हैं पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक इस्लामिक जो सा कंट्री है ये है, वो भी जब ना रहेगा, अल्लाह ना करे। नहीं, अल्लाह क्यों ना, अल्लाह कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, लेकिन आप ये मुझे ऐसी बातें नहीं हो रही। नहीं हो सकती ही नहीं, वैसे इतबार कोई भी नहीं है यहाँ पे, होने को सब कुछ हो सकता है। आप भी कंफ्यूज देखिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ ना, देखिए मैं सुने होने को यहाँ पे ये आपका मुल्क भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो इन्होंने रोना मैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या हाल किया है? यही मैं कह रहा हूँ। फुटपाथ पे उसकी जिंदगी बेचारा वहाँ पे डेथ होगी उसकी, देखा जाए तो ठीक है, ठीक हो गया। और आपने आगे बोला कि वहाँ पे अगर हम इंडिया में होते तो वहाँ पे ऐसे ऐसे होता, तो उन्होंने जो जिसने बनाया था एटॉमिक प्रोग्राम बनाया था, या जो उन्होंने उस हवाले से काम किया था, उन्हें प्रेसिडेंट बनाते हैं। सोहेब भाई, मैं आपको फिर कहूंगा थोड़ी सी इस बारे में नॉलेज आप और ज्यादा इकट्ठा कीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने एटॉमिक पावर इंडिया को नहीं बनाया था, उन्होंने इंडिया को मिसाइलों से लैस किया, उन्होंने इंडिया को मिसाइलें दी जिनसे हम दुश्मनों से रक्षा कर सकें, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। तो उन्होंने हमें सिक्योर किया। जो एटॉमिक पावर इंडिया को बनाया वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। उन्होंने हमें दुनिया के सामने बताया कि इंडिया भी एटॉमिक पावर है।
तो ये थोड़ा सा फैक्चुअली आप लोग जो ये गलत पोर्ट्रे कर रहे हो ना, ये मत करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर। क्या करते हैं? मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनकी एप्लीकेशंस, वीज़ा प्रोसेस वगैरह में हेल्प करता हूँ। ज़बरदस्त। पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर कितने % पाकिस्तानी यूथ खास तौर पे पाकिस्तान को छोड़कर फ़ॉरेन चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं कि पाकिस्तान में उन्हें फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। मैंने खबर सुनी है 8 लाख के करीब ऐसे नौजवान हैं जो बाहर चले गए हैं। क्या वजह दिन ब दिन तेज़ी से बाहर जाते जा रही है यूथ? जी सर, आप यकीन करें कि हमारे पास वेल सेटल्ड फैमिलीज जो पाकिस्तान में बहुत खुश है, जिनके पास सब कुछ है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, वो भी अब सारा कुछ बेच बाच के तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पाकिस्तान में सेट हैं, मतलब वेल जी सेटल्ड ये हैं, वो भी लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं। ये वो लोग हैं जिनको एज सच फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है। तो वो फिर क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े, वो पैसे जब पड़े पड़े कम हो जाएंगे, आपको अनसर्टिनिटी है, आगे फ्यूचर का पता नहीं है कि आगे क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। भी गिर रही है। बिल्कुल ऐसी है ठीक जी। हो गया। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? IMF के साथ अगर हम बात करें बेल आउट पैकेज की, वो हमें बहुत भारी भारी और मुश्किल कंडीशन पर अपना पैसे दे रहे हैं। क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ऑब्वियसली IMF की कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगी और इस दिन ब बार दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है। जी, और ये स्ट्रिक्ट होनी है। इससे होना क्या है, अगर हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं पैकेज लेने में, जो एंड पे जो कॉमन मैन है, जो आम बंदा है, उसने पिसना है। उसकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो आम अशिया ज़रूरियात की हैं, वो महंगी होनी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जानी है, जिसकी वजह से आम बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। अभी भी शायद मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है। ये बताएं। मैं इसमें ऐड अप कर दूं कि भाई गैस की कीमतें आपके यहाँ बेतहाशा तरीके से बढ़ा दी गई हैं। IMF ने स्क्रू टाइट किया और IMF के स्क्रू टाइट करने पर आपकी सरकार हिल गई है और उसने सबसे पहला काम किया है कि जी आपके गैस की कीमतें शायद 18% से लेकर और 124% तक बढ़ा दी गई हैं। ये आपके अखबार की खबर है। दूसरी खबर ये है कि बहुत जल्दी आपके बिजली के रेट पर यूनिट 15 से 20 रुपए बढ़ने वाले हैं। 15 से 20 रुपए पर यूनिट। अब आप समझिए कि बिजली का कितना बड़ा झटका जो है बिजली बिल के रूप में आपको लगने वाला है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसके अलावा तीसरी चीज, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आपके यहां बेतहाशा बढ़ने वाली हैं। एक तो उसकी कमी हो गई है, दूसरी कि अब उसको IMF के हिसाब से उसकी कीमतें तय करनी है। तो पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ेंगी, डीजल की कीमतें इतनी बढ़ेंगी कि आपकी कमर टूट जाएगी और इसका असर सीधा आपके ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। यानी कि सब्जियां, दालें, चावल, आटा, राशन का जो भी सामान आप खरीदते हैं वो सब महंगा होने वाला है। और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि इस महंगाई का असर किस पर होगा? एक आम आदमी पर होगा, नेताओं पर नहीं होगा, MNAs पर नहीं होगा, MPs पर नहीं होगा, क्योंकि उनके तो सरकार से फंड आते हैं ना, उनके तेल भरने के लिए। आपकी जनरलों पर नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनका तेल भरती है, सरकार उनका पेट भरती है, सरकार उन्हें अय्याशी का सारा सामान देती है। तो सारा खर्चा जो है वो आप उठाओगे और आप टैक्स भी भरोगे, जिससे उनकी अय्याशी पर खर्च किया जा सके। बाकी कंट्री में तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है कि इंफ्रा डेवलप हो गया, रोजगार के अवसर मिल गए, फैक्ट्रीज लग गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कि IMF, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हमारे जो एटॉमिक सासे हैं उन पर भी ज़रा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। एटॉमिक प्रोग्राम हमें दूसरों के पास रखवाना पड़ सकता है। जी सर, ऑब्वियसली ये तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमारे लिए वही असासे बहुत कीमती हैं। तो अगर हम उन पे गिव अप कर देते हैं, वो असासे क्या है ही वो है, इसके अलावा है इस टाइम क्या हमारे? जी बिल्कुल, तो अगर हम उन पे भी गिव अप कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर पीछे क्या रह जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता हम ऐसा फंसते जा रहे हैं, मतलब एज ए पाकिस्तानी या एज ए पाकिस्तान बात करें कि हम ना यहाँ के रह पा रहे हैं ना वहाँ के। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग खुद ना कह देंगे भाई आप एटॉमिक पावर आप रखो, मुझे हमें खाने को दे दें। एक अल्लाह ना करे ऐसा टाइम जो कंडीशन। सर अल्लाह ना करे, मुझे तो बस ये पता है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर कभी ढलता नहीं है। तो मुझे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एज मुस्लिम्स हमारा ये बिलीफ है कि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि इस मुल्क ने, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे पता है कि इस मुल्क ने वापस आना है, इसने ऐसा कमबैक करना है कि इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर हमने लिया, बनाया, तो फिर हमें इसकी कदर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हम आपने जब एक कौम ने चेंज करना होता है ना, वो चेंज अपने आप से शुरू होता है। हम चेंज क्यों नहीं ला पा रहे? 75 साल में इंडिया किधर से किधर चला गया? सर बिल्कुल, आप इंडिया से तो मुकाबला ना करें आप।
मैं मुकाबला आपसे नहीं, बहुत- हम सीख तो सकते हैं। देखिए हम $3 बिलियन हमारे उसमें है, जिसमें से $2 बिलियन भी किसी का है, सऊदी और चाइना का है। वो 574 बिलियन की इकोनॉमी है, तो वो तो कंपैरिजन बनता नहीं है। सीख तो सकते हैं ना भाई। बिल्कुल सीख सकते हैं आप उन इकोनॉमी नहीं सर, 574 बिलियन जो है वो फॉरेक्स रिजर्व है, जो आपका अब शायद $2 बिलियन से भी नीचे चला गया है। वो हमारे पास 576 या नियर अबाउट $600 बिलियन कह लीजिए। जितना आपका फॉरेक्स रिजर्व है ना, उतना तो हमारा कम ज्यादा हो जाता है यार, एक महीने भीतर, एक हफ्ते के भीतर उतने बिलियन तो कम ज्यादा हो जाते हैं हमारे, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है जितना आपका टोटल है।